हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। आज स्माइल तो करना पड़ रहा है बिकॉज हम तो बॉर्न पॉजिटिव और पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉलो करने वाले। कितनी भी मार्केट में गिरावट हो, आपको हमेशा याद रखना है दैट ऑप्टिमिज्म में ही पैसे बनते हैं। आज का मार्केट वैसे बैक टू बैक, स्पीकिंग ऑफ निफ्टी, बैक टू बैक गिर रहा है 150-200 पॉइंट। लेकिन आज की जो गिरावट है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस वन मैन। आई थिंक it's very clear now that Donald Trump is playing to a gallery and a strategy। अपने वोटर्स को खुश करने के लिए वो ये काम कर रहा है। बहुत क्लियर है ये, क्योंकि बिल्कुल हमारे बाजार शुरू होने के बाद ये स्टेटमेंट आते हैं। हावर्ड लटनिक या हावर्ड लुटनिक, विच एवर यू प्रोनाउंस, इट्स अ प्रॉपर नाउन। ये वही आदमी है जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कॉमर्स कॉमर्स सेक्रेटरी है यूएस का। ट्रम्प के जो आसपास तीन चार लोग होते हैं, पांच छह लोगों के बीच में ये रहता है। इसी ने H1B वीजा बढ़ाने की वो खबर सितंबर में दी थी। एंड ही मेड अ स्टेटमेंट एट दिस दिस केम आउट। अभी तो ये आर्टिकल में दिख रहा है 2:37 PM, बट ये आज सुबह से चल रही थी। करीब एग्जैक्टली 9 सवा 9 बजे ये स्टेटमेंट बाहर आई और बाजार पे प्रेशर आया। इंडिया यूएस ट्रेड डील डिडंट हैपन बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रम्प। मतलब एज ब्लेटेंट, एज क्लियर एज इट कुड। एक बात तो माननी पड़ेगी अमेरिकन की कि ये हमारी कुछ कुछ हमारे लोगों में ना हैबिट होती है ढका छुपा के बात करने की। अरे बुरा ना लग जाए, अरे ये ना हो जाए। ये मैंने देखा है अमेरिकन का, ये जो है जैसा है ट्रम्प के बाद तो स्पेशली सीधा मुंह पे बोल देते हैं। सो हावर्ड लटनिक्स रिमार्क्स केम just a few days after Trump said that may I meet you please, जो ट्रम्प ने हमारे पीएम के बारे में कहा था। और अभी तो ये ओपनली बोल रहा है। दोस्तों, प्राण, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक पिक्चर आई थी 1970s में। उसका नाम था कसौटी। एंड प्राण वॉज अ क्लास एक्टर उस जमाने का, मतलब वो विलन था। और उसकी दहशत ऐसी होती थी कि लोग, दो लोगों का नाम बहुत फेमस था, रंजीत, विच यू माइट, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, रंजीत एंड प्राण। और इनकी दहशत ऐसी थी, विलन मतलब जो क्रूर विलन्स बॉलीवुड के 70s 80s में होते थे, स्पेशली प्राण का जो 60s और 70s था। मतलब जेंटलमैन आदमी, रियल लाइफ में जेंटलमैन आदमी, लेकिन रोल हमेशा मूवीज में एकदम खतरनाक विलनस। तो उसका वो, उस जमाने में लोग भी बहुत इंप्रेशनेबल होते थे, हमारी जो पहले की जनरेशन है। तो किसी ने अपने बच्चों का नाम, जो जो पैदा हुए उस दौरान, किसी ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा। सोचिए, सच अ ब्यूटीफुल नेम। बट क्यों नहीं रखा? क्योंकि वही विलेनस था। तो वो प्राण का उसमें एक गाना था, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अब ये बात, ये मैं 3 महीने से कह रहा हूँ हमारे चैनल पे, सितंबर से, जब एक्चुअली तात्कालीन September 22 मैं खुद यूएस में था और ये H1B का न्यूज आया था। मैं तब से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी प्लीज फोन उठाइए, अपने दोस्त को फोन कीजिए। इट डजेंट मेक यू स्मॉलर। आपकी जो 56 इंच की छाती है उसको दिखाने का अभी टाइम आया है। मैं सरकार की तरफ से ही बात कर रहा हूँ एज एन इंडियन डेमोक्रेटिक वोटर सिटीजन टैक्स पेयर, कि हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे बाजारों के हमारे सारे निवेशक टैक्स पेयर के हक के लिए एक फोन तभी अगर घुमा के बात कर लेते हैं। आप लोग में से जितने लोगों को याद आ रहा है वो वीडियो, कि ऐसा क्या है कि, मतलब, वी रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर सो मच, ऐसा उनको क्या गुरेज है कि वो फोन उठा के खाली बात नहीं कर सकते? और देखो, लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। आज वो अपने वर्ड्स ना खाने को, चबाने को हो रहे होंगे बेताब, कि उन्होंने 2019 में जाके, मुझे आज भी याद है, आई थिंक इट वाज ह्यूस्टन, वेयर प्राइम मिनिस्टर वेंट एंड ही एक्चुअली कैंपेन्ड। कैन यू बिलीव इट? कैसे टाइम बदल जाता है, समय का चक्र कैसे बदलता है ना। प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन फॉर डोनाल्ड ट्रम्प इन ह्यूस्टन, माय फ्रेंड, वो उधर से ही निकला है वो। और फिर उसके बाद ट्रम्प, मतलब वो इवेंट का नाम था हाउडी मोदी, टिपिकल यूएस। उसके बाद फरवरी 2020, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ कोविड इन इंडिया, 24 एंड 25 फेब 2020, मुझे तारीख भी याद है। दीज 2 डेज डोनाल्ड ट्रम्प अहमदाबाद में आया, गांधी आश्रम गए, डोनाल्ड और मेलानिया उनकी वाइफ। और वहां जो आपने देखा डोलांड, ये ट्रम्प वहां, ये शब्द वहां से निकला डोलांड, ये शब्द वहां से निकला। प्राइम मिनिस्टर का वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो ठीक है, उम्र का तकाजा है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन बड़े स्टेज पे हुआ। और इंस्टाग्राम वाले लोग तो आपको पता है वो कुछ छोड़ते नहीं, पकड़ लिए डोलांड। लेकिन गाइस, मजाक अपनी जगह है। देखो, आज आपको मैं प्रूफ करूंगा
कि पॉलिटिक्स अब आपके घर में घुस के आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे? हमारे यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई, राइट? यही चला आ रहा है 6 महीने से, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। आज हार्वर्ड लुटनिक के स्टेटमेंट के बाद इट्स वेरी क्लियर, द मैन नीड्स बूट लिकिंग, ही नीड्स एन ईगो मसाज। डोनाल्ड ट्रंप आपके गली मोहल्ले में जो अंकल, व्हाट्सएप अंकल घूमते हैं ना, उससे कोई कम नहीं है। आपने देखा है वो लोगों को कैसे ईगो मसाज चाहिए होता है? अरे एनीबडी हु हैज वर्कड इन इंडिया, एनीबडी हु हैज वर्कड इन इंडियन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में तो ज्यादा होता है। तो ये पब्लिक सर्वेंट्स को तो पता होना चाहिए कि जी हजूरी कैसे करते हैं। इनको तो पता होना चाहिए क्योंकि इनका तो एक कोर कॉम्पिटेंसी है। लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो ईगो, ईगो जो होता है ना, वो इतना घातक होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। कि देखो आज आई फील, अगर इतनी दोस्ती थी, तामझाम था, गहरी दोस्ती थी कि मीडिया वाले आपके सब बात कर रहे थे। मुझे आज भी याद है सुधीर चौधरी का वो स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के काफी गहरे संबंध हैं। अरे तो कहाँ है वो संबंध आज? वो डील नहीं होने की वजह से मैं आपको स्टॉक्स की लिस्ट गिना सकता हूँ। अवंती फीड्स, कितने सारे स्टॉक अभी जो याद आया वो बोला, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो कितने सारे गिर गए क्योंकि यूएस हमें धमकी, यू अंडरस्टैंड द वर्ड धमकी? वो धमकी दे रहे हैं आपको। आपको लगता है, आई थिंक हमारे गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग रोज कुछ ना कुछ आके। और नोट द टाइमिंग, जैसे ही इंडिया का मार्केट खुलने वाला होता है वहां रात होती है, ये लोग रात को कुछ ट्वीट करके बोल के सो जाते हैं आराम से। माय गॉड, द ऑडेसिटी! इतना इतना वीक फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशन मैंने अपने 30-35 साल में, जब से हम जियोपॉलिटिक्स 1991 से ट्रैक कर रहे हैं, जब से थोड़ा होश संभाला, मैंने इतना खराब हालत कभी नहीं देखी है भाई। किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने हिम्मत नहीं है। वी हैव सीन बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, किसी ने धमकी नहीं दी है हमारे देश को। आज वो हमारे देश को बोल रहा है। क्या होता है इसके पीछे का, आप क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, मैं समझाता हूँ आपको। क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है। 1 मिनट के लिए अपना पॉलिटिक्स बाजू में रखिए। थिंक अबाउट एज एन इंडियन। जैसे हमारे आर्म फोर्सेस सोचते हैं, पहले मैं इंडियन हूँ, फिर मेरी रेजिमेंट है, कंपनी है, आर्मी है, और उसके बाद मैं आता हूँ। पहले मेरा देश, तो इंडियन। तो उस हिसाब से सोचिए। पिछले 6 महीने से हमारा बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा है। 5 बार निफ्टी 26,300 के दहलीज पे पहुंच के, बिकॉज ऑफ दिस यूएस टैरिफ थिंग, क्रॉस नहीं कर पाया। और आज जो गिरावट निफ्टी में आई है, इट इज सो ब्रूटल, क्योंकि ये बैक टू बैक आ रही है। पुट कॉल रेशियो जब 0.65 होता है, जो आज सुबह हो गया था, टेक्निकली वहां से ना एक, चाहे डेड कैट बाउंस ही होगा, लेकिन एक बाउंस आता है। डेड कैट बाउंस मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, तो थोड़ा वो ऊपर आता है बाजार, फिर नीचे गिरता है। आज उसने कोशिश की सुबह, आई थिंक द मार्केट वाज ट्राइंग टू गिव अ सटल रिकवरी, मतलब वॉल्यूम्स अच्छे थे, ब्रॉडर मार्केट ब्रेथ ठीक ठाक थी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, सो अगर आपको आवाज में कुछ फर्क लगे तो आई एम सॉरी उसके लिए। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टू कंजर्व माई एनर्जी फॉर यू गाइस। तो कोशिश की बाजार ने, लेकिन फिर ये स्टेटमेंट आ गया। फिर चड्डा साहब ने वही चाल चल दी जो काफी टाइम से हमें परेशान कर रही है। कौन सी? आई डोंट नो। मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको लगता है ऐसा कुछ? कुछ तो ट्रम्प जानता है कि वो इतना हमसे ओपनली, एक रीजन तो मुझे समझ में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट देर इज समथिंग मोर डीपर, कि इतना ओपनली आपके देश को वो, फिलहाल ये बात पीएम या पीएम को बोला, पीएम के लिए हम सब भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हम मतभेद रख सकते हैं, इधर कोई मनभेद नहीं है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? आई कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट वी कैन अग्री टू डिसअग्री। दैट इज हाउ एजुकेटेड पीपल लिव, वर्क एंड एग्जिस्ट। कि भाई ठीक है, ओपिनियंस होंगे, डिस्कशंस होंगे, अल्टीमेटली फायदा किसको हम चाहते हैं? देश का। एटलीस्ट आई फील दैट वे। तो मल्टीपल ओपिनियंस होंगे, मल्टीपल डिस्कशंस होंगे, तो कंट्री आगे बढ़नी चाहिए। बट यहाँ उसने मेरे देश के गवर्नमेंट को ललकारा है। एंड कोई भी हो उस गवर्नमेंट में, आई डोंट केयर, क्योंकि वो तो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही। उसने मेरे देश के ऊपर ऐसे और आपके ऊपर ऐसे उंगली उठाई है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप जाओ,
आए दिन आपको रील्स मिलते हैं कि इंडियंस के साथ कैसा दुष्प्रचार हो रहा है बाहर। पहले तो ये सिर्फ शुरू शुरू में ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थोड़ा रेसिज्म होता था, जबकि कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज, अगर रियलिटी आप जानना चाहोगे तो वहाँ रेसिज्म है, सटल है, लेकिन आई थिंक यूरोप में काफी ज्यादा है। हम लोग ने वो देखा भी हुआ है। और अभी तो एंटी इमिग्रेशन जो वेव चल रहा है, कहाँ है हमारे एनआरआईज? वेयर आर द इंडियन एनआरआईज जो आके इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री को जब सपोर्ट की जरूरत है, कहाँ है आप लोग? अगर कोई एनआरआई देख रहा है तो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आपके देश में आते हैं तो आप बहुत मतलब उत्साह से बाजे गाजे के साथ उनका वेलकम करते हो। आज हमारे देश को जरूरत है ना कि एनआरआई कम्युनिटी एक साथ रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्रोएशिया इज अ यूरोपियन कंट्री। जाग्रेब जो कैपिटल है, वहां पे ना नेपाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लाइक बहुत सारे लोग नेपाल के, बांग्लादेश के वगैरह वगैरह, बट पर्टिकुलरली व्हाट आई सॉ एंड हर्ड ऑफ नेपाली पीपल, वहां पे अगर एक नेपाली इंसान को कोई भी यूरोपियन आदमी कुछ भी, या तो गलत बात करता है, अपशब्द यूज करता है, गलत धारणा में देखता है, या उसको चैलेंज करता है, या इमिग्रेशन के नाम पे धमकाता है, सारी कम्युनिटी एक साथ खड़ी हो जाती है। छोटा सा देश है नेपाल, सारी कम्युनिटी यूनाइटेड है, खड़ी हो जाती है। सेम आई हैव सीन विद श्रीलंकन्स, आई हैव सीन द सेम विद सर्टेन अदर कम्युनिटीज। लेकिन हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो ये है यूनिटी का टाइम। देयर इज सो मच डिस्ट्रेस दैट द एनआरआईज immigrants who are looking for jobs are facing a lot of anti-India movement बाहर। तो क्या फायदा हुआ फिर इतने साल बाहर जाके ये सब रिलेशनशिप बनाने का? आज जरूरत के वक्त में तो कोई आपके काम नहीं आ रहा है। अमेरिका इसी चीज का फायदा उठा रहा है। देखिए अमेरिका का, ट्रम्प का जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो वोट बैंक है उनका, जो उनके लाड़के भाऊ और लाड़की बहन है मागा उधर के, वो लोगों को चाहिए कि एंटी इमिग्रेशन बातें हो, कि ट्रम्प हर हफ्ते किसी इंडियन को वहां आईस एजेंट जो है, इमिग्रेशन बॉडी जो है, वो पकड़ के कुछ एक चपेट लगा दे या कुछ बोल दे। ये क्या चाइनीज के साथ ऐसा करते हैं वो लोग? क्या इजरायलीज के साथ ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रांग लॉबी है यूएस में। यू नो यू कैनॉट इवन ऐसे ना टच, आप ऐसे टच भी नहीं कर सकते किसी किसी और मुल्क के निवासी को जो वहां इमिग्रेंट है। और इंडियंस को उसने वापस कैसे भेजा, वो दृश्य आप याद रखो, जो बेड़ियां बांध के पाँव में और हाथ में बेड़ियां बांध के अमृतसर की फ्लाइट जो आई थी जब से ट्रम्प वापस आया है। देर इज अ पैटर्न हियर। वो हमें जानबूझ के आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है दोस्तों, बिकॉज ही कैनॉट डू अ थिंग टू चाइना। अप्रैल में टैरिफ अनाउंस हुए, अप्रैल 2025, लिबरेशन डे 2 अप्रैल। चाइना को पहले 3 महीने तक का टाइम दिया गया, उन पर 150% टैरिफ लगा था उस टाइम, इंडिया से ज्यादा लगा था, माइंड यू। क्रोनोलॉजी समझिए, हाँ। फिर 3 महीने बाद जुलाई में चाइना और ट्रम्प की कुछ, शी जिनपिंग और उनकी कुछ मीटिंग हुई, फोन कॉल हुआ, कुछ तो मांडवली करने की कोशिश हुई, मुलाकात हुई। और फिर बाद में ट्रम्प ने उनको 90 डेज का एक्सटेंशन भी दे दिया कि ठीक है, वी हैव कम टू अ डील, बट 90 डेज तक हम और निगोशिएट करेंगे। एंड दे गेव अ डील, चाइना हैज अ डील विद देम। बांग्लादेश, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ऑल कंट्रीज हैव अ डील विद द यूएस। ऐसा क्या है हमारे पास विश्व गुरु जो हमारा डील नहीं हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? और अ, इसकी ओनरशिप कौन लेगा? विच हेड विल रोल इन द गवर्नमेंट? क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, नुकसान किसका हो रहा है? सारे लोकल इंडिकेटर्स हमारे अच्छे हैं, इन्फ्लेशन कम है, वो भी सरकारी आंकड़े, सो कॉल्ड जीडीपी ग्रो कर रहा है, मार्केट को तो ग्रो करना चाहिए, लेकिन बाजार नीचे गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ ये टैरिफ की वजह से। आज ये बताना जरूरी है कि अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है और आपका स्टॉक अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी एचडीएफसी बैंक नीचे पटका जा रहा है, या कोई और स्टॉक, एग्जांपल ले रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, वो एफ आई आईज की बिकवाली के वजह से हो रहा है, बिकॉज एफ आई आईज विल नॉट कम इन अ सिचुएशन वेयर योर कंट्री इज नॉट एबल टू स्कोर अ डील विद द यूएस ऑन टैरिफ्स। आज वो हमारे घर में, हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे डीमैट अकाउंट में घुस गया है, डोनाल्ड ट्रम्प। इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी? किसने उसको शय दी? चाइना ने बाद में किया क्या? मैं टॉपिक से डाइग्रेस नहीं करूंगा। अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर समवेयर देयर, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई रोक दिया।
सिल्वर दबा के बैठ गए, क्योंकि मैक्सिमम रिजर्व सिल्वर का प्राइस आज इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या आपको सब कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है? भाई मैं 3 महीने से 4 महीने से चिल्ला रहा हूँ, दुनिया को जितना सिल्वर चाहिए उतना सिल्वर इस वक्त दुनिया के पास नहीं है। ये सितंबर का 22 सितंबर का वीडियो है, जब वो ब्रेकआउट आया था। और जितना है, मेजोरिटी अगर चाइना के पास है रेयर अर्थ सिल्वर, जो सबसे ज्यादा ये एआई वेआई चिप्स में जाता है बनाने में, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो उन्होंने रोक दिए 2 महीने। क्या हुआ? आज ट्रम्प चाइना को एक चीज नहीं बोल रहा है। रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया भी, चाइना भी। चाइना को कोई कुछ बोल रहा है? रशिया तो उनका कोल्ड वॉर एनिमी है। रशिया को यूएस ने क्या कर लिया? दो चार धमकी दे दी। क्या ट्रम्प ने पुतिन को ऐसा बोला, मे आई, पुतिन सेड मे आई मीट यू सर? वो तो उससे पुतिन तो अलास्का में ट्रम्प से मौत के मुंह में जाके मिल के आया, जबकि पुतिन इज अ डेजिग्नेटेड वॉर क्रिमिनल आफ्टर द यूक्रेन वॉर। वो तो जाके मिल के आया है। और हमारे सो कॉल्ड जो नेता हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, जो भी हो, इनका ऐसा कौन सा ईगो है कि इनसे एक फोन कॉल नहीं किया जाता? अगर आपने मेरे वीडियोस का चेन फॉलो किया है तो आई हैव गिवन यू द क्रोनोलॉजी कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन हो रहा था यूएस में, और प्रधानमंत्री जी बाइडन से मिलके आए थे, ट्रम्प से नहीं मिले थे। ट्रम्प हैड इनवाइटेड, आई थिंक आवर पीएम हैड गॉन टू कनाडा। और ट्रम्प का ये लिखित में स्टेटमेंट है मीडिया में कि कनाडा तक तो, ये प्रधानमंत्री ने बाय द वे खुद ही बोला है, उनका एक रील आप देख सकते हो कि कनाडा तक तो आए हो आप, वॉशिंगटन होते हुए जाओ। ऐसे होता है ना हमारे यहाँ मुंबई में कि चलो ना अभी आप बैंड्रा तक तो आ गए हो, चलो सांता क्रूज आ जाओ, ऐसा हो गया है कि चलो ना वॉशिंगटन होते हुए जाओ। एंड ही डिड नॉट गो, बिकॉज मे बी आर प्राइम मिनिस्टर थॉट कि अगर वो उस वक्त इलेक्शन के पहले ट्रम्प से मिलेंगे तो फिर वो 2019 वाला माय फ्रेंड वाला किस्सा हो जाएगा। सो इन ऑल हिज विजडम ही माइट हैव नॉट गॉन। भाई आपके सोसाइटी में जो सीनियर सिटीजन अंकल हैं, गॉड ब्लेस देम, उनको क्या चाहिए? आज इस एज में इतना वो भुगत चुके हैं। ट्रम्प की साइकोलॉजी समझिए, उनको सिर्फ ईगो मसाज चाहिए। दे आर व्हाट्सएप अंकल्स। उनके आप सुबह उठ के मैसेजेस देखो, वो किस सतही लेवल पे बातें करते हैं। दे आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी। ट्रम्प कौन से जनरेशन का है? कोई जेनजी है या जेन एक्स है? वो तो वही बेबी बूमर है ना। हमारे जनरेशन की पैदावार तो नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प, तो आप ही के अंकल लोगों के जनरेशन की पैदावार है ना? तो उसको टैकल भी कोई अंकल ही करेगा, उनके हम उम्र टाइप्स। कौन है हमारे देश में जो ट्रम्प को जाके मिल के उनके साथ बैठ सके? एक ही आदमी है जिसको आप लोगों ने चुन के दिया है, और अच्छी बात है, बट उन्होंने नहीं किया। सो जब आप कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहने के बजाय इट्स अ ड्यूटी टू कम आउट एंड रिस्पॉन्ड। नाउ आई विल वेट, क्योंकि किसके लिए वेट कि इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड क्या करती है, क्योंकि चाइना का तो कुछ कर नहीं पाएगा वो। चाइना को कुछ नहीं होने वाला है। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने रेयर अर्थ रोक दिया। यूएस ट्रम्प एकदम सुमड़ी में, आप देखो उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, वेरी सटली ही डजंट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट चाइना। ना तो वो बोलता है, ना ये हार्वर्ड लुटनिक बोलता है, ना उसके तीन चार आसपास जो लेफ्ट राइट से कोई नहीं बोलता अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट चाइना। रशिया के बारे में दो तीन ऐसे क्या हवाई फायर छोड़ते रहते हैं वो लोग। कर क्या लिया उसने? 3 4 साल से, 4 साल से वो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका ने किया क्या? अमेरिका विल ओनली अटैक एंड आर्म ट्विस्ट people who they have some dirt against them. इंग्लिश में कहते हैं इफ दे हैव सम डर्ट अगेंस्ट एनी ऑफ आवर पीपल, तो ही वो उसको इस तरह भरे, दुनिया के मीडिया के सामने। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि इस बार मैं फॉर अ चेंज ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे देश के यू नो एक इज्जत का सवाल है कि ही कैन नॉट जस्ट, चाहे कोई भी हो, ही कैन नॉट ब्लेम माई कंट्रीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और ही कैन नॉट गिव देम एनी काइंड ऑफ कि जी हजूरी उसको चाहिए, ये लोग दे नहीं रहे, तो आप उनको चिढ़ा नहीं सकते। वो ललकार रहा है, धमकी दे रहा है, चिढ़ा रहा है। एंड दिस इज अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कहाँ है हमारे एस जयशंकर जी, लेजर आइज? कहाँ है? वेर इज ही? है कहाँ? कोई दिख रहा है आपको मीडिया में आके? एटलीस्ट somebody शुड हैव द courtesy टू कम एंड से कि नो डोलाल्ड, ऐसा नहीं है, रिलैक्स, हम लोग कुछ करेंगे, विल वर्क आउट कुछ। भाई मार्केट जो है हमारा, सेंसिटिव इंडेक्स इज सेंसेक्स। बीएसई का सेंसेक्स नाम क्यों पड़ा? इट इज सेंसिटिव इंडेक्स दोस्तों। मार्केट को चाहिए कोई तो आके कुछ तो बोलो। अभी हद हो गई भाई, कुछ सम काइंड ऑफ अश्योरेंस।
और एक क्लियर, मैंने आपको जैसे चेन ऑफ इवेंट्स बताया ना, एक क्लियर प्रोपागेंडा चल रहा है विच इज एंटी इंडिया अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जाके, वो लोगों ने जाके उसके साथ डील कर लिया यार, ट्रम्प ने ऑफ ऑल द पीपल उनको बुलाया, वो तो बैठे हैं बूट लिकिंग करने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ, हमें अपना लेवल नीचे नहीं गिराना है। प्रधानमंत्री जी फरवरी में गए थे ना यूएस, लास्ट ईयर फेब 2025, आर पीएम हैड गॉन टू द यूएस, ही मेट हिम। तो जो भी आपके मिसकम्युनिकेशन है, जस्ट मिल लो यार, मिल लो, खत्म करो। आप देखो कोलैटरल डैमेज बाजार का कितना होता है। और यही चीज मैंने आप लोग को दिसंबर में कही थी कि जनवरी का जो फर्स्ट हफ्ता है, आज खत्म हो गया फ्राइडे, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इनवेरिएबली मैंने कहा ना, वो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अब मेरे को कमेंट आएंगे, सर ये मैंने कहा था, मैंने कहा था मत, क्यों नहीं बोलूं, क्यों नहीं बोलूं? जब मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट है, आएगा तो करेक्शन ही। वो प्लेलिस्ट तारीख के साथ, तथ्य के साथ आप जाके देखो, हमेशा करेक्शन के पहले बोला है। दिसंबर ऑल थ्रू आई वाज वेरी क्वाइट, लेकिन जो जो बीच में मुझे सिग्नल्स दिख रहे थे मैंने बोला था, तो व्हाई वुडंट आई कम आउट एंड, हमारे ये लोग तो बिना जो काम नहीं किए उसका क्रेडिट लेते हैं, तो मैं काम जो किया है, अपने व्यूअर्स को सतर्क करने का काम किया है, ये देश भक्ति का काम है। कम से कम मैं ना बोल के चुप तो नहीं बैठा हूं ये लोगों की तरह, जिनको बाहर आके बोलना चाहिए। बिकॉज अभी बात है ना, पानी सर के ऊपर चला गया। और गाइस अब ये डील कहीं भी मुझे नहीं लगता होगी, बिकॉज हार्वर्ड लुटनिक ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उसने कहा है कि that was the best offer we had, but PM Modi did not call Trump and Trump had called him, but he didn't take whatever, जो भी उनका होगा वो प्रॉब्लम। अभी किसको बिलीव करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, मैं उस डिबेट में नहीं घुसना चाहता। नुकसान किसका हुआ, मुझे एक सिंपल बात बताओ, क्या प्रधानमंत्री इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में? आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो। नुकसान किसका हुआ? हमारे इन्वेस्टर का, हमारे टैक्स पेयर का। कौन उसकी भरपाई करेगा? बाजार के सारे मैक्रो इंडिकेटर्स करेक्ट है, गवर्नमेंट के ही दिए हुए जीडीपी नंबर्स अगर आप विश्वास करें तो करेक्ट है। जीएसटी महोत्सव हमने मना लिया, सारे कंपनीज के क्वार्टरली नतीजे ठीक ठाक, अपडेट्स ठीक ठाक लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक इतने अच्छे अपडेट्स के बाद भी गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है, रिलायंस रिफाइनरी के वजह से, क्योंकि प्रेशर है कि अभी पता नहीं वो ऑयल मिलेगा रशिया वाला या नहीं। तो ये सब चीजें भाई, ये जियो पॉलिटिक्स का एक एंगल आ गया है। अब आपके लिए ट्रेडिंग करना और मुश्किल हो गया है, because now there is TMI. You know what is TMI? ट्रम्प मूड इंडेक्स। अब हमें, और ये बहुत कम लोग कर पाएंगे जो पुराने चावल है बाजार में, जो 25 साल से देख रहे हैं, जिनकी बातें हमारे नए लड़के लौंडे लपाटे समझेंगे नहीं, बट वो अल्टीमेटली धक्का आके उधर ही गिरेंगे। ठीक है, आप गिर के सीखो, कोई बात नहीं, हमारा काम है आगे खड्डा है आपको बताना। आपको गिर के सीखना है, गिर के सीखो, धक्का तो लग लग के ही सीखना चाहिए वैसे भी, है ना? बट डोंट क्वेश्चन द एक्सपीरियंस ऑफ समबडी एंड द विजडम। चार लेवल होते हैं: डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और इन सब के उपरांत जो आता है ना वो होता है विजडम। विजडम क्या होता है पता है आपको? कि डेटा, इन्फो और नॉलेज का एक मिश्रण बना के कौन सी चीज सही लग रही है वो शेयर कर देना, दैट इज विजडम। अगर आपको इतना सिंपल नहीं, विजडम इज लाइक, मुझे पता है कि गलत काम कैसे होता है, कैसे करना है, बट ये मेरा विजडम है कि वो मुझे रोकता है कि नहीं ये मत करो, दैट इज विजडम। और पॉलिटिक्स के सामने विजडम की हम क्या बात करेंगे, उनका कोर कॉम्पिटेंसी है दोगलापन। लेकिन आई हैव नेवर सीन सच अ बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर our country has been put to shame, and it's a global shame, I'm telling you, that we have had to face this as investors, as market participants. इसका सॉल्यूशन एक ही उम्मीद है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला, वी वर टोल्ड फ्राइडे को आएगा। तो आई थिंक फ्राइडे हमारी रात और उनकी सुबह। सुप्रीम कोर्ट में वो केस था, याद है आपको, जिसका अक्टूबर में फैसला आने वाला था, फिर वो 3 महीने डिले हो गया कि ट्रम्प के टैरिफ्स जो जो लगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो उसको इलीगली करार दे दे। तो मतलब सारा लफड़ा ही खत्म, ना 50% लगेगा ना 500%। बाय द वे, yesterday ट्रम्प हैड थ्रेटेंड 500% टैरिफ, ये थी वो धमकी। ये धमकी बहुत 500% क्या होगा, अच्छा 500% तो वो बोलने की बात है, लेकिन उसके पास इतने गट्स है ना कि वो बोल रहा है। अच्छा, एक कमेंट में मुझे किसी ने कहा था इंडिया को भी 1000% टैरिफ लगाना चाहिए। अरे
मेरे ताश के 53 पत्ते। इंडिया ऑलरेडी यूएस के गुड्स पे 150 टैरिफ ठोक के बैठा है। यूएस का हार्ले डेविडसन इसीलिए तो स्ट्रगल करता है हमारे देश में। तू 1000% टैरिफ लगाने के सिचुएशन में नहीं है बेटा। हम लोग नहीं है। कैसे लगाएगा तू? क्या इधर हलवा समझा है वो लोग को? उनके प्रोडक्ट्स पहले ही हम ब्लॉक करके बैठे हैं। हमको उधर माल भेजना है, उनका माल तो इधर हम आने ही कहाँ दे रहे हैं। तो हम टैरिफ लगाए या ना लगाए, ना हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स पे हमने काम किया पिछले 11 साल में। ना हमने स्मार्ट सिटीज बनाई। ना तो रेयर अर्थ पे काम हुआ। ना डीमोनेटाइजेशन का आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लो, उसका कोई ब्लैक मनी इकोनॉमी में एक्चुअली बढ़ गया है। आप लोग भी जानते ही होंगे। ना हमारे देश में करप्शन कम हुआ। आज आप जीएसटी नंबर लेने कहीं भी जाइए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। या कोई भी सरकारी दफ्तर में जाइए, पता चल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर हुआ क्या? यूपीआई की क्रांति और बाकी जो डेवलपमेंट है वो तो प्राइवेट सेक्टर ने किया है। तो क्रेडिट लेने और केक काटने जब ये लोग आते हैं, जो क्रेडिट लेता है उसको ब्लेम भी लेना चाहिए। मेरा ये सिंपल हिसाब है। जो क्रेडिट लेने आता है, हमने ये किया, हमने घर में घुस के मारा, वेरी गुड। लेकिन देन यू टेक द ब्लेम ऑल्सो, कि वहां एक चाचा बैठा है जो रोज सुबह उठ के आपको धमकी दे रहा है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। इट्स अ फेलियर। और उस फेलियर का नुकसान सरकार नहीं भर रही है। उसका नुकसान भी आप टैक्स पेयर ही भर रहे हो। लोगों के वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं यूएस में, H1B पे तो गया ही। ये सब किसके वजह से हो रहा है? किसके वजह से? हमारी आपकी वजह से। और इसका क्या कर लिया हम लोगों ने जब उसने वीजा रिजेक्ट किए? क्या वो इतना दम है कि चाइनीज लोगों के ऊपर वो वीजा कम करे? नहीं किए ना उसने। आए दिन वीडियोस आते हैं, मुझे दुख होता है कि इंडियंस के ऊपर वहां, मतलब किसी इंडियन को किसी ने थप्पड़ मार दिया, यूएस में गाली दे दी, फूड फेंक दिया। आए दिन अक्सर होता है ये। न्यूयॉर्क में नहीं होगा बिकॉज दैट्स अ वेरी, क्या कहते हैं, डाइवर्स स्टेट। ब्लू स्टेट्स जो हैं वहां नहीं होगा, लेकिन जो रेड स्टेट्स हैं यूएस में, जो रिपब्लिकन वाले, उसमें तो होता ही है। और इंडियन के साथ अगर पाकिस्तानी पे हो रहा है वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं, वो तो उनका देखेंगे वो लोग। मैं तो अपने इंडियंस का देखूंगा ना। भाई मेरे इतने साल के फॉरेन विजिट्स का फायदा क्या हुआ अगर हमारा देश आज ऐसे लिटरली नीचे आके खड़ा हो गया 2026 में? अगर आपके पास इसका कोई लॉजिकल, नॉन पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिक्स की बात मत करो, वो चीज का ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब लोग आपके वोटों के साथ ही, जज्बात के साथ खेल के सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, उसकी बात ही मत करो। अगर कुछ अच्छे काम हुए हैं ना, कोई सरकारी कंपनी, रिलायंस सरकारी कंपनी नहीं है। अनाड़ी की भी जो कंपनी है जिसकी आप लोग बहुत बात करते हो, वो अनाड़ी भी प्राइवेट ही है। और उसको ये सरकार ने पुश किया है। लेकिन सारा जो ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया में स्टार्टअप्स 30% टैक्स भर के हमारे देश का बीड़ा उठा के डेवलपमेंट। जोमेटो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ब्लिंकिट, जिसके ऊपर पीयूष गोयल चिढ़ाते थे, इंडिया ने किया क्या? लेट्स नॉट गेट इनटू द मैथ। हैं, इंडिया ने खाली डिलीवरी किया है। तो डिलीवरी करके 1 लाख लोगों को रोजगार तो दे रहे हैं ना भाई स्टार्टअप। क्या वो कम है? अगर इंडिया में गरीब आदमी को 20-25 हजार रुपए रोजगार मिल रहा है और वो अपने फैमिली का खर्चा निकाल रहा है, गरीब इंसान, तो क्या उसमें हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को ये हक है कि वो चिढ़ा चुका है बाय द वे लास्ट ईयर? ये सब स्टेटमेंट्स आ चुके हैं एंड इन सब के ऊपर निर्मला ताई, मार्जिन क्या बोला था उसने लास्ट ईयर, याद है आपको? वी डोंट नीड FIIs, DIIs have the potential to absorb any stocks नहीं, shocks in the country। क्या हुआ? आज मार्केट को कौन गिरा रहा है? 11,000 करोड़ की सेलिंग येस्टरडे के नंबर्स है। एक दिन में FII ने माल बेचा है 11,000 करोड़। आज के गिरते रुपये के जमाने में है $1.25 बिलियन। $1.25 बिलियन का माल ठोका है FIIs ने आपके और हमारे बाजारों में। निर्मला ताई, कौन जवाब देगा इसका? अगली बार ना कुछ भी करो, क्रेडिट मत लेना अगर ब्लेम नहीं ले सकते। और ये मत कहना कि हमें FIIs की जरूरत नहीं है। FIIs आपके मार्केट को चढ़ा ना सके, लेकिन अगर वो गिराने पे आए तो आप देख लो, यही सेम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, ये पहले भी बोल चुका हूं मैं। जब वो गिराने पे आएंगे ना तो वो लोग किसी के सगे नहीं होते। वैसे भी आपका सगा बचा कौन है? ट्रम्प ही नहीं रहा। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। ये वीडियोस चल रहे थे 2024 में जब यूएस में इलेक्शन हो रहा था। क्या हुआ? यही तेरी दोस्ती डोनाल्ड, और यही तेरा भाईचारा।
प्यार तो बचा नहीं है। एनीवे, तबीयत खराब है, नासाज है, लेकिन कोशिश करेंगे। मैंने एनर्जी कंजर्व की थी क्योंकि आज मुझे वाकई में दुख हुआ कि हमारे देश पे यूएस एक अच्छा एलाय होता था। आज हम लोग लिटरली वी आर कॉर्नर्ड, वी डोंट हैव एनी जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हमारे इस वक्त जो सबसे ज्यादा टॉकिंग टर्म्स में, रशिया तो चलो है, रशिया, फ्रांस, इसराइल, दे हैव ऑलवेज बिन इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, उस पर तो कोई डाउट है नहीं, वो तो हैं हमारे। लेकिन वक्त आने पे कौन आपके काम आता है? आज जब ट्रम्प हमें दबा रहा है तो पुतिन क्या इंडिया की वकालत कर रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। स्टेटमेंट तो वो देता रहेगा, क्या उसमें दम है कि ब्रोकर करे इंडिया और यूएस का ये स्टेलमेट? नहीं करेगा वो, उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है। और सबसे अच्छे रिलेशन अपेरेंटली जो दिखता है, आई डोंट नो, वो हमारे तालिबान के साथ है। कैन यू बिलीव इट? मतलब हमने डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश की है वहां, अफगानिस्तान में, विच इज ओके। चलो, कोई तो अगल बगल है वहां, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ कंट्री, वहां उनके काफी चीजों में इंडिया का पैसा लगा हुआ है, सो इट्स गुड टू हैव। बट हमारे सब सराउंडेड, सब दुश्मनी है दोस्तों। और ट्रम्प की मेंटालिटी, मानसिकता याद रखना। अगर आपके सोसाइटी में कोई 80 साल के टंग अंकल हैं जो बहुत जिंदगी से परेशान हैं, बेचारे, शायद इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, जो भी चिड़चिड़ापन होगा, जो उनकी मानसिकता है ना, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वही है ट्रम्प का। उनको क्या चाहिए? अंकल को कोई जाके उनसे अच्छे से बात करे, जी हजूरी करे, अरे वाह अंकल क्या काम किया आपने, अरे वाह अंकल आपने लाइफ में आपने कितनी मुश्किलें देखी, बस यही चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को यही चाहिए होता है। और दुख की बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तो ये अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि उनके ऑफिसेज में तो चाटुकारिता ही होती है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर में भी वही होता है इंडिया में। आज मुझे आप बताओ, पीपल हु वर्किंग इन बैंक्स एंड ऑल, डोंट यू डू ईगो मसाज फॉर योर बॉसेस? क्या आप उनका ईगो ऊपर नहीं उठाते हो कि अरे सर, अरे सर, सर, सार? नहीं करते हो आप लोग? झूठ मत बोलना। इनडायरेक्टली ग्रोथ के लिए इंडिया में हम यही करते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ फर्क आ गया ना। वो अंदाज अपना अपना में परेश रावल का डायलॉग था ना, जो हमारे फिलहाल सिचुएशन में हमारे सरकार पे फिट होता है। मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस, मेरा बॉस कौन है? भाई, जिनके आगे जी हजूरी हुई है उनको थोड़ी ना आदत है ऊपर वालों को जी हजूरी करने की। अब ट्रम्प की जी हजूरी करने की प्रैक्टिस की नहीं उन्होंने, क्योंकि बाइडेन के टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। एनीवे, थैंक यू सो मच। लेट्स होप अगला हफ्ता बेटर रहे और हम उभर पाएं। लॉट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स। डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंबर्स ओनली सेक्शन है, उसको जरूर देख लेना भाई। कुछ बुरा लगा होगा तो कहा सुना माफ करना, लेकिन देश को आगे रखिए। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस आते हैं, जाते हैं। जब आपकी नौकरी, भगवान ना करे किसी की भी नौकरी या रोजगार जाए, बट अगर किसी की नौकरी या रोजगार जाती है ना, कोई पॉलिटिशियन आपकी मदद करने नहीं आएगा, ना कोई रिश्तेदार आएगा। आपको अपने आप ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मार्केट में जब करेक्शन आता है ना, सेम वे इन्वेस्टर के लिए कोई आगे नहीं आता। अपने को ही अपना झोला उठा के, हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।